विसर्जन अलग है। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखा दो, अब टीवी 9 पे वो बच्चों ने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं है, पॉलिटिकल है। सुनिए, देखिए, ये एक पूरे यूपी में या तो बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, और फिर नमाज पढ़ने प्राइवेट जगह है तो नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना पड़ेगा। दिल्ली में देश की राजधानी है, उत्तम नगर में बोला जाएगा खून की होली खेलेंगे, हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सब मिसालें क्या बता रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। तो फिर आप अनार्की की तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है, ये मसला ज्यादा पॉलिटिकल है, ज्यादा सियासी है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिन घटनाओं का वो जिक्र करते हैं उनका सामान्यीकरण वो क्यों करते हैं? जैसे कुछ एक उदाहरण वो दे रहे हैं, क्या उनका सामान्यीकरण हो रहा है? अब इसको और ज्यादा ना लेते हुए, यहाँ मुझको लगता है कि उनसे, उनकी बातों से आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं, अभी मैं लूंगा, अभी आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया शांति बनाए रखिए। ये एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किसी सेशन की सार्थकता इसी में होती है कि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज जो असद भाई के साथ ये सेशन हो रहा है, ये सिर्फ 15 मिनट का सेशन नहीं है, ये 15 मिनट से ज्यादा वाला सेशन है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 15 मिनट सुन के उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। वैसे लोग ये कहते हैं असद भाई कि आपसे अगर टाइम पूछा जाए ना, और 9:30 बजे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9:30 बजे, आप कहेंगे 9:15, उसके बाद और 15 मिनट। मेरी घड़ी में तो आपकी घड़ी टाइम गलत है, मेरी घड़ी में कुछ और टाइम बता रहा है। अच्छा, ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या इजराइल, अमेरिका। 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब आप मेरे यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने एंकर हैं आप, एंकर हैं। आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल, प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए, वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए, ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये दमदारी से कैसे कह सकते हैं? उनको पता था। सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है, ये जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए ना। अरे आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने